हेलो माय मैथ्स वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 जिसका नेम है क्वाड्रिलेटरल्स एंड उसमें हम कवर करेंगे फिगर इट आउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, फाइंड ऑल द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग टू इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको सारी ही साइड्स फाइंड करनी है एंड एंगल्स फाइंड करने हैं क्वाड्रिलेटरल के, एंड जो कि आपको किस तरीके से मिलेंगे, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स को ज्वाइन करके। तो जैसे कि आपने एक टॉपिक में पढ़ा था, काइट एंड ट्रेपेजियम में पढ़ा था आपने ये सारी चीजें कि हम जब दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स को, जब एक्टिविटी थी एक आपकी, उसमें आप क्या कर रहे थे, दो कार्डबोर्ड्स को लेते थे, कट करते थे और इक्विलेटरल ट्रायंगल को ज्वाइन करते थे तो क्या बनता था, ये बताना होता था। तो यहाँ पर हमें वही आपको साइड्स और एंगल्स यहाँ पर फाइंड करने हैं, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल दिए हैं यानी कि सभी साइड्स क्या हैं, सेम है, ठीक है। तो देखो ये हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया 4 सेंटीमीटर का और एक ये, ठीक है। इसको हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया है। क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। ये देखो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। ठीक है, दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें साइड्स और एंगल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो साइड तो सबकी आ गई है कि चलो सबकी साइड क्या है, 4 है, ठीक है। सबकी साइड क्या है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमें एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर हमें एंगल फाइंड करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी कि सभी के एंगल क्या होंगे, 60 डिग्री होंगे। सभी क्या होंगे, 60 डिग्री होंगे, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सम क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का सम क्या होता है, सम ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है, यही होता है। तो अगर हम बात करें तो अगर हमारा ये एंगल 60 डिग्री का है, ठीक है, ये 60 डिग्री का है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एंगल कितने का होगा, ये भी 60 का होगा, ठीक है, ये भी 60 का होगा और ये कितने का होगा, ये भी 60 का होगा, ठीक है। ऐसे अगर यहां पर देखें तो ये 60 का है तो ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा। तो क्यों ना हम इसको ये लिख दें कि 60 + 60 कितना होता है, 120 होता है, ठीक है। कितना होता है, 120 होता है। तो सीधे हम इसको ये ना लिख दें कि ये 120 डिग्री है और ये पूरा क्या है, 120 डिग्री, ठीक है, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि 4 एंगल्स कौन से हैं, 4 एंगल्स कौन से हैं, एक 60 है और एक 120 डिग्री है और एक 120 डिग्री है और एक 60 डिग्री है। और समझ में आया 120 डिग्री कैसे आया, जैसे देखो सभी का सम क्या होता है, 60 होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो एक तो 60 आ गया, दूसरा ये भी 60 था, ये भी 60 था और यहाँ वाला भी 60 था, ये भी 60 था। तो हमने क्या किया, दोनों को ही प्लस कर दिया तो कितना आ गया, 120 हो गया। ये दोनों 60 को प्लस कर दिया तो कितना आ गया, 120 हो गया, ठीक है। समझ में आया, चलिए इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर है कंस्ट्रक्टर काइट आपको। अब यहाँ पर आपको काइट कंस्ट्रक्ट करनी है, किसकी हेल्प से, डायगोनल्स की लेंथ दी गई है आपको 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो एक काम करो, 6 सेंटीमीटर की एक लेंथ ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर कर दिया, ये हमने 6 सेंटीमीटर की लेंथ ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब डायगोनल्स बोल रहा है यानी कि यहाँ पर कोई मिड पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या मिड पॉइंट ले लिया, हमने यहाँ पर ओ मिड पॉइंट हो गया, यानी कि 3 सेंटीमीटर ये है और 3 सेंटीमीटर ये है, ठीक है। क्या हो गया आपका, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। अब हमें डायगोनल ड्रॉ करना है तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये 8 सेंटीमीटर यानी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे। यहाँ से हमने क्या किया, एक रूलर लिया और ये स्केल है, ठीक है। स्केल में रूलर से आप क्या कर लो, मेजर कर लो, कहाँ पर आपका क्या आ रहा है, 4 सेंटीमीटर आ रहा है। 4 सेंटीमीटर जहां पर आया वहां पर आप क्या कर दो, स्टॉप कर दो और यहां से एक आर्क कर दो, यहां से एक आर्क ड्रॉ कर दो, सेम यहां से एक आर्क ड्रॉ कर दो और एक इस पॉइंट से आर्क ड्रॉ कर दो, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद इसको क्या कर दो, इसको मीट कर दो, ठीक है। और फिर उसके बाद इसको मीट कर दो, ये पॉइंट्स को। जब ये पॉइंट्स मीट हो जाएंगे यानी कि ये कितना हो गया आपका, ये 4 सेंटीमीटर हो गया और ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। समझ में है, यानी कि ये आपका क्या हो गया, ये 4 सेंटीमीटर का आपका डायगोनल बन गया, ठीक है। समझ में आया, चलिए
अब यहाँ पर है फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। अब आपको रिमेनिंग एंगल्स यहाँ पर फाइंड करने हैं जो कि ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो ये ट्रेपेजियम की अगर हम बात करें, ट्रेपेजियम होता क्या है मैम? ट्रेपेजियम यही होता है जिसकी जो एक सिर्फ पैरेलल साइड्स होती हैं, ठीक है। एक पेयर जो होता है वो पैरेलल साइड्स का होता है, दूसरा पेयर वो पैरेलल साइड नहीं होता। देखो अगर आप ये दोनों लाइन को देखोगे तो ये दोनों जाकर एक पॉइंट में मिल जाएंगी, बट ये दोनों लाइन जो है वो मीट नहीं होंगी, ठीक है। अब देखो अगर हम ट्रेपेजियम की बात करें तो ये क्या है? ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन का क्या होता है? सम। क्या सम होता है? अगर हम इंटीरियर एंगल की बात करें ट्रांसवर्सल लाइन में तो क्या होता है? सम। ये दोनों का सम होता है आपका 180 डिग्री, ठीक है। चलो इसको मान लेते हैं पी क्यू आर एस, ठीक है, ठीक है। अब हमें ये पॉइंट फाइंड करना है, ये दोनों एंगल, ठीक है। तो ये लाइन पी एस का, ठीक है, जो पी क्यू है वो क्या है? पैरेलल है आर एस के, ठीक है। पी क्यू क्या है? पैरेलल है आर एस के। तो यहाँ पर अगर देखो लाइन पीएस में अगर हम देखें, ठीक है, तो लाइन पीएस में देखें तो पीएस क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इसका सम क्या होगा? 180 डिग्री हो। क्या होगा? सम 180 डिग्री। देखो एंगल P प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा? ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन की वजह से। अब यहाँ पर देखो एंगल P कितना है? 135 है, और एंगल S कितना है हमें पता नहीं है, तो हम फाइंड करेंगे। तो एंगल S कितना आ गया? 180 माइनस 135, तो कितना हो जाएगा? ये 5 हो गया, और ये कितना हो गया? कितना हो गया? ये 7 3 45, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर कितना हो गया? ये 45 हो गया। अब ये देखो ये कितना दिया है? 105 डिग्री दिया है, यानी कि ये लाइन का भी क्या होगा? सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। आप देखते हैं लाइन क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एंगल Q कितना दिया है? 105 दिया है, और एंगल R हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो एंगल R कितना आएगा? 180 माइनस 105, तो कितना हो गया एंगल R? 10 माइनस 5 5, कितना हो गया? 10 माइनस 5 5, और ये कितना हो गया? ये 7 हो गया। कितना हो गया? 7 हो गया, ठीक है। तो यानी कि ये एंगल कितना आ गया? 75 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये 100 दिया है, यानी कि यहाँ पर साइड्स क्या दी हैं? ये साइड्स दोनों ही इक्वल है, और ये भी साइड्स इक्वल है, ठीक है। यानी कि चारों ही साइड्स क्या है? इक्वल है। यानी कि अगर आप बात करें तो इसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे? अपोजिट साइड्स जब इक्वल है यानी कि अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो अगर ये 100 है, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी 100 होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज आप लगा सकते हो, अगर हम बात करें ABCD ट्रेपेजियम की, तो ये भी लाइन क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो ये दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180। तो अगर आप 100 माइनस करोगे 180 से तो कितना आएगा? ये 80 आएगा, और दूसरा भी क्या आएगा? ऑपोजिट एंगल से, यानी कि क्या हो जाएगा आपका? 80 आएगा। क्या आएगा? 80 डिग्री आएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लो। कर लिया? चलिए अब यहां पर है ड्रॉ वेन डायग्राम। अब आपको यहां पर वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स, काइट, रोम्बस एंड रेक्टेंगल एंड स्क्वायर का आपको क्या करना है? वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसे कि पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम सबसे पहले आता है हमारा, जैसे कि आपने पढ़ा भी है, ये टॉपिक में आपने पढ़ा भी है कि वेन डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो जिसने वीडियोस नहीं देखी हैं वो देख सकते हैं आई बटन में टाइप करके। इसलिए बार बार बोलती हूँ कि पहले हर एक टॉपिक क्लियर कर लो, उसके बाद ही फिगर इट आउट सॉल्व करना, क्योंकि आप जितने पूरे चैप्टर में टॉपिक्स कवर करके आते हो सारे ही क्वेश्चंस आपके उस टाइप के बनते हैं फिगर इट आउट में, ठीक है। इसलिए कोई भी टॉपिक छोड़िए मत। अब पैरेललोग्राम के बाद क्या आता है? फिर पैरेललोग्राम के बाद आपका आता है ये पैरेललोग्राम हो गया, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आपका आता है रेक्टेंगल, ठीक है। ये क्या हो गया? रेक्टेंगल। इसको हम थोड़ा और भी छोटा बना सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड,
इसको हम थोड़ा और छोटा ड्रा करते हैं। जैसे ये देखो, ये आपका हो गया पैरेललोग्राम, ठीक है। और फिर ये क्या हो गया, फिर आपका ये हो गया रेक्टेंगल। क्या हो गया, रेक्टेंगल, ठीक है। और फिर ये क्या हो गया, ये आपका हो गया स्क्वायर। क्या है ये, स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम बात करें काइट की, तो काइट कहां पर होगा, काइट कहां पर होगा, काइट आपका होगा यहां पर। ये स्क्वायर है, ठीक है, तो काइट आपका होगा यहां पर, ठीक है। पैरेललोग्राम समझ में आया, ये वाली लाइन पैरेललोग्राम है, ये रेक्टेंगल है, और ये अंदर का जो पोर्शन है वो क्या है आपका, स्क्वायर है, ठीक है। ये वाली लाइन यानी कि आपकी क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। और ये क्या हो गई, आपकी काइट हो गई, ठीक है। और ये जो रेक्टेंगल के बीच में जो पोर्शन आता है, रेक्टेंगल के बीच में, ठीक है, रेक्टेंगल में ये क्या होता है आपका, रोम्बस होता है। क्या होता है, रोम्बस, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब यहां पर बोल रहा है व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ अ काइट एंड पैरेललोग्राम। अब यहां पर कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जहां पर काइट और रोम्बस दोनों आ रहे, काइट एंड पैरेललोग्राम दोनों आ रहे हैं। तो ये काइट और पैरेललोग्राम में के बीच में क्या आ रहा है, ये देखो, काइट और पैरेललोग्राम के बीच में क्या आ रहा है, रोम्बस आ रहा है। क्या आ रहा है, रोम्बस आ रहा है, यानी कि ये क्या हो गया आपका, रोम्बस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कैन देयर बी अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ अ काइट एंड रेक्टेंगल। अब यहाँ पर कोई क्वाड्रिलेटरल है जो कि काइट और रेक्टेंगल दोनों है, तो सीधी सी बात है, काइट और रेक्टेंगल, ठीक है। ये क्या है, ये पोर्शन रेक्टेंगल का है और ये क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। तो काइट और रेक्टेंगल कहाँ पर आ रहे हैं, अगर हम देखें तो सीधी सी बात है, स्क्वायर मीट हो रहा है काइट एंड रेक्टेंगल में, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब अगर हम देखें, इज एवरी काइट अ रोम्बस, क्या हर एक काइट रोम्बस होती है, तो नहीं, हर एक रोम्बस काइट हो सकता है। यहां पर देखो, इफ नॉट व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो यहां पर एवरी रोम्बस is a kite, but not every kite is a rhombus। बट हर एक काइट जो है वो रोम्बस नहीं हो सकती, ठीक है। यानी कि हर एक रोम्बस काइट हो सकता है, बट हर एक काइट जो है रोम्बस नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लो, कर लिया। चलिए अब यहां पर है इफ पेयर एंड रॉड्स आर टू रेक्टेंगल। अब पेयर एंड रॉड्स दो रेक्टेंगल हैं, तो आपको अब एंगल आईओडी फाइंड करना है। तो देखो, जैसे यहां पर दिया है ये 30 डिग्री है, ये आपको ट्राइंगल दिए गए हैं, ठीक है। PAIR क्या दिए हैं, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। दो रेक्टेंगल है, यानी कि इसकी सभी साइड्स क्या होंगे, सभी एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। एक चीज तो समझ में आ गई, यानी कि अगर हम बात करें एंगल IOR, यानी कि अगर हम बात करें IOD की, ये हमें एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहाँ पर ये सभी क्या है, रेक्टेंगल्स है, यानी कि ये रेक्टेंगल की ये अगर एंगल की बात करें, ये क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, ठीक है। अब अगर हम बात करें विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स की बात करें, तो क्या होती है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल ROI, इसको हम अच्छे से लिखते हैं, ट्राइंगल ROI, ठीक है, इन एंगल R प्लस एंगल I प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, किसकी प्रॉपर्टी है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखो, एंगल R कितना दिया है, 30 डिग्री, और एंगल I कितना दिया है, 90 डिग्री, जो कि आपको कहाँ से मिला, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कि उसके सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। अब देखो, एंगल O हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये देखो, एंगल O कैसे फाइंड होगा, ये 180 हो गया, माइनस 90 प्लस 30 कितना होता है, 120 होता है, ठीक है। तो एंगल O कितना हो गया, 60 डिग्री, ठीक है।
ठीक है। और जब ये 60 डिग्री आया, यानी कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये पूरे का सम कितना होता है, ये पूरे का सम कितना होता है 60 की प्लस 30, ये पूरे का सम कितना आएगा 90 होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें एंगल ROI, ठीक है, एंगल ROI प्लस एंगल IOD, ठीक है, एंगल IOD इज इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री, ये दोनों का सम कितना हुआ 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ROI कितना है 60 डिग्री हमें मिल गया और एंगल IOD हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो एंगल IOD कितना आ गया 90 माइनस 60, यानी कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है, कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, इतना क्या हो गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया एंगल ROI, ठीक है, सॉरी IOD आ गया। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लो, कर लिया, चलिए अब यहां पर देखो कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर। अब आपको स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ डायगोनल 6 सेंटीमीटर विदाउट यूजिंग अ प्रोटेक्टर। अब आपको बिना प्रोटेक्टर के आपको डायगोनल 6 सेंटीमीटर की हेल्प से, तो सीधी सी बात है प्रोटेक्टर ना सही तो आप राउंडर से तो बना ही सकते हो। हाँ मैम बना सकते हैं। देखो सबसे पहले एक काम करो 6 सेंटीमीटर का डायगोनल ले लो। ठीक है, ले लिया। अब ये समझ लो, इसको आप समझ लो ये 3 है, ये 3 है। ठीक है, ठीक है, अब एक काम करो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लो। यहां से क्या करो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। यहां से एक आर्क लो 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, 3 सेंटीमीटर का लेंथ ले लेना स्केल से और यहाँ पर मेजर कर लेना स्केल से राउंडर की हेल्प से, और इस पॉइंट में लेके 3 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया अपने बाइसेक्टर और यहाँ से एक ड्रॉ कर दिया। सेम इस पॉइंट से यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर दिया, यहाँ से एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब ये क्या हो गया आपका, ये आपका डायगोनल बन गया। ठीक है, डायगोनल बन गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, इसको मीट कर दो, इसको मीट कर दो, ये पॉइंट मीट कर दो, ये पॉइंट कर दो। ठीक है, अब ये देखो आपका क्या बन गया, ये क्या बन गया आपका, ये देखो ये 3 डायगोनल बन गया और आपका ये 3 डायगोनल। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर केस इज अ स्क्वायर, ये केस एक स्क्वायर है। ठीक है, केस एक स्क्वायर है। पॉइंट UVW, पॉइंट UVWX क्या है, उसके मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। UVWX क्या है, मिड पॉइंट है, यानी कि मिड पॉइंट है। तो अगर हम बात करें तो ये भी, ये और ये इक्वल होगा। ठीक है, V के मिड पॉइंट है यानी कि ये इक्वल होगा, W मिड पॉइंट है यानी कि ये इक्वल होगा और X मिड पॉइंट है यानी कि ये इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज UVWX, आपको बताना है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो सीधी सी बात है, अगर हम केस की बात करें ये स्क्वायर है तो सीधी सी बात है ये इसके मिड पॉइंट क्या है, ये दोनों सेम है, इसके सभी साइड्स क्या है, सेम है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो CU क्या है, CV के इक्वल है। ठीक है, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो ये भी क्या है, ये भी इक्वल है। ठीक है, इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या होता है आपका, क्या होता है, ये आपका 90 डिग्री है, ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री है। ठीक है, अब हम इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपका क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपका एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी का आपका ये और ये और ये एंगल आपका कैसे फाइंड होगा, ये 90 डिग्री के एंगल की हेल्प से। ठीक है, चलो तो यहां पर देखो ये ट्रायंगल, अगर आप देखो इन ट्रायंगल UCV एंड ट्रायंगल UCV तो UAX, तो अगर आप देखोगे तो UC क्या है, UA के इक्वल है, UC क्या है, UA के इक्वल है, एंड CV क्या है, CV क्या है, AX के इक्वल है। ठीक है, और आपका एंगल C क्या है, एंगल C क्या है, आपके एंगल A के इक्वल है। ठीक है, एंगल C क्या है, एंगल A के इक्वल है। तो कौन से उससे ये कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गया, SAS से। किससे प्रूव हो गया, SAS से। ठीक है, SAS से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई और यहाँ पर बाय CPCT UV क्या हो गया, UX के इक्वल हो गया। ठीक है, बाय CPCT UV क्या हो गया, UV क्या हो गया, UV आपका UX के इक्वल हो गया। ठीक है, ठीक है, अब ये देखो ये जब ये भी इक्वल है,
ये इक्वल है, दैट मीन्स ये भी इक्वल होगा, ठीक है, ये भी इक्वल होगा। अब यहाँ पर हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो ये 90 प्लस x, ठीक है। जब ये इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो इसके क्या होंगे, ये भी एंगल्स इक्वल होंगे, ये भी आपके इक्वल होंगे, ठीक है, ये भी इक्वल होंगे। यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 अगर हम बात करें, ये एंगल 3 हो गया, ये एंगल 4 हो गया, ये एंगल 5 हो गया, ठीक है। ये तो आपका 90 डिग्री है, ठीक है, ये भी आपका 90 है, ये भी आपका 90 है, ठीक है। तो अगर हम सम की बात करें इन ट्रायंगल UCV, तो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 डिग्री इक्वल 180, ठीक है। और आपका एंगल 1 क्या है, एंगल 2 के इक्वल है, क्यों, क्योंकि एंगल ऑपोजिट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल 1 क्या है, एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है। यानी कि क्या हो गया यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर साइड में करूँ तो एंगल 1 प्लस एंगल 1, एंगल 2 की जगह हमने क्या रख दिया, एंगल 1 रख दिया, और ये 90 डिग्री वहां तरफ चला गया तो कितना हो गया, उस तरफ चला गया तो कितना हो गया, 180 माइनस 90, 90 हो गया। 2 एंगल 1 इक्वल 90, यानी कि एंगल 1 कितना हो गया, 90/2, यानी कि एंगल 1 कितना आ गया, 45 डिग्री। कितना आ गया एंगल 1, 45 डिग्री हो गया, ठीक है। यानी कि कितना आ गया, 45, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ ये 45 है, और ये भी कितना है, ये भी 45 है, ठीक है। अब ये जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है, यानी कि ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंस होंगे, ठीक है, क्योंकि सभी के मिड पॉइंट इक्वल है। तो यहाँ पर देखो ये भी आपका कितना हो गया, ये 45 हो गया, ठीक है, यानी कि ये भी क्या होगा, 45 होगा, ठीक है। अब 45 कितना होता है, 90 होता है, और ये तीनों का सम कितना होता है, ये तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है, स्ट्रेट एंगल में है, यानी कि 45 90, यानी कि कितना हो गया 1, ये 90 हो गया, ठीक है। अब ये भी आपका 90 है, ये 45 और ये 45, यानी कि ये भी कितना हो गया, ये भी आपका 90, ठीक है। ऐसे ये 45 और ये 45, यानी कि ये भी क्या हो गया 90, समझ में आ रहा है ना। और ये 45 यानी कि ये भी 90, ठीक है। यानी कि ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका स्क्वायर बन रहा है, क्या बन रहा है, क्या बन रहा है आपका, ये स्क्वायर बन रहा, ठीक है। अब इसके सभी एंगल्स क्या हो गए, 90 डिग्री के हो गए, ठीक है। तो ये आपको क्या बन गया, अंदर आपको क्या बन गया, यहाँ पर देखो, what type of quadrilateral is UVWX? Find this by using geometric reason as well as by construction measurements. Find other ways of constructing a square within a square such that the vertices of in a square lie on the side of the outer square. अब आपको यहाँ पर आपको क्या बताना है, अदर वे से कॉन्स्ट्रक्ट करके भी स्क्वायर आपको बताना है, जिससे क्या हो जाए, सारी वर्टाइसेस जो इनर स्क्वायर की हैं वो क्या हो जाए, वो आउटर स्क्वायर से लाई करें। यानी कि इनर स्क्वायर की जितनी भी हैं आपकी वर्टाइसेस वो आउटर स्क्वायर से लाई करें। तो सीधी सी बात है, जितना आपका डायगोनल है, थोड़ा उससे बड़ा साइज कर लो डायगोनल, ठीक है। जितना डायगोनल, अगर 4 सेंटीमीटर का, तो थोड़ा 6 सेंटीमीटर का डायगोनल ले लोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो लाई करने लगेगा आपके आउटर सर्कल से, ठीक है, आउटर स्क्वायर से आपके लाई करने लगेगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए, ठीक है, इसको आप देख लो। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये देख के बताओ मुझे, ठीक है, देख लिया। अब यहाँ पर बोला इफ अ क्वाड्रिलेटरल हैज 4 इक्वल साइड्स एंड 1 एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 4 इक्वल साइड्स है उसकी, और उसका हर एक एंगल क्या है, 90 डिग्री का है। तो क्या ये स्क्वायर होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करके देख लेते हैं। अगर चारों इक्वल साइड्स है, ठीक है, चारों इक्वल साइड्स है और उसका एक एंगल क्या है, 90 डिग्री का है, दैट मीन्स उसके सारे ही साइड्स क्या होंगे, अगर चारों ही साइड्स इक्वल हैं यानी कि उसके सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगर एक एंगल 90 डिग्री का है यानी कि सारे एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो ये आपका क्या है, विल इट बी है स्क्वायर, ये क्या है, स्क्वायर होगा। तो ये आपका 4 इक्वल साइड्स है एंड 1 एंगल क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो क्या ये स्क्वायर होगा। अब चलो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक 5 सेंटीमीटर का लेंथ ले ली, ठीक है, और यहाँ से एक ले लिया कंपास के थ्रू हमने 5 सेंटीमीटर का आर्क, ठीक है, जो कि 90 डिग्री बनाता है। फिर इसके बाद इसको हमने क्या किया, ड्रॉ कर दिया। फिर इस पॉइंट से हमने क्या किया, 5 सेंटीमीटर का एक कट लिया है, ठीक है, और फिर इसको ड्रॉ कर दिया।
और फिर यहाँ से हमने एक लाइन सीधे ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो ये अभी आपके जितने एंगल बने हैं वो कितने के बने हैं, 90 डिग्री के बने हैं। क्या बने हैं, 90 डिग्री के। ठीक है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, रोम्बस भी बोल सकते हो। ठीक है, जिसकी चारों ही साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज वन इन विच द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। यहाँ पर ये किस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल होती हैं तो किसकी होती हैं ऑपोजिट साइड्स, चलो करके देख लेते हैं। ठीक है, तो व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो ये देखो ये हमने एक बना लिया, इसको हम बोल सकते हैं ना। ठीक है, ये हमने बना लिया एक रोम्बस, पिछले बार तो आपका स्क्वायर था। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक रोम्बस बना लिया जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, यानी कि ABCD। ठीक है, बना लिया, और एक हमने यहाँ पर डायगोनल बना लिया। अब इसको हमें कॉन्ग्रुएंसी चेक करनी है, यानी कि ABC ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCA। ठीक है, इसकी कॉन्ग्रुएंसी चेक करनी है। तो यहां पर देखो AB क्या है, CD के इक्वल है। ठीक है, और AD क्या है, BC के इक्वल है। ठीक है, और ये क्या हो गई आपकी AC कॉमन साइड हो गई, AC क्या हो गई आपकी कॉमन साइड हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये कॉन्ग्रुएंस हो गया। ठीक है, यानी कि ट्रायंगल ABC क्या है, कॉन्ग्रुएंस है किससे, ट्रायंगल DCA में, बाय कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, बाय SSS। ठीक है, और यहां पर एक चीज देखो, ये एंगल जो बन रहा है, ये जो आपका एंगल बन रहा है, ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये ऑपोजिट है, अगर साइड्स इक्वल है यानी कि ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, यानी कि ये एंगल और ये इक्वल होंगे। ठीक है, यानी कि एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल CDBA। ठीक है, एंगल CAD, एंगल BCA इक्वल टू एंगल DAC। ठीक है, और आपका ये एंगल भी फिर ऐसे में इक्वल होगा क्योंकि ये भी ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, यानी कि एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल CAB। ठीक है, या फिर BAC बाय CPCT, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसको अल्टरनेट एंगल्स भी बोल सकते हो क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स भी हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर देख लो, विल द सम ऑफ द एंगल, क्या जो सम होता है क्वाड्रिलेटरल का वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, एंड फाइंड द आंसर यूजिंग ज्योमेट्रिक रीजनिंग। अब आपको ज्योमेट्रिक रीजनिंग का यूज करके सभी का आंसर देना है। ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं एक, ठीक है, यहाँ पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, अगर हम बात करें ABCD, ये क्या हमारे नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये क्या हो गया आपका, एक पॉइंट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये ABCD क्या है आपके कॉलिनियर पॉइंट्स है। ठीक है, तो इन तीनों को चारों का सम क्या होता है क्वाड्रिलेटरल में, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, एक ट्रायंगल ABD ले लिया, ट्रायंगल ABD ले लिया एंड ट्रायंगल BCD ले लिया। ठीक है, तो जो एंगल A है यानी कि एंगल 1 ले सकते हो, इसको 2 और इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो गया, ये एक ट्रायंगल हो गया, यानी कि इसका सम कितना हो गया, 180 हो गया। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, और ऐसे अगर हम BCD की बात करें तो BCD में क्या होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 कितना हो जाएगा, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी तो पता है ना, तीनों ही एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब इसको अगर हम देखें, ये दोनों को ही ऐड करते हैं, ट्रायंगल BCD यानी कि ट्रायंगल ABD और BCD को अगर हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABD प्लस ट्रायंगल BCD। ठीक है, अब अगर हम ये करते हैं तो क्या बनेगा आपका, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6
कितना हो गया, कितना होता है आपका, ये हो गया 180 प्लस 180, तो कितना हो गया आपका आंसर 360, यानी कि आपको क्वाड्रिलेटरल का सम क्या होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लो, कर लिया। अब यहां पर है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इसमें से आपको ये बताना है कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है, कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है। तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल, यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं और वो दोनों क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो वो क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। तो सिर्फ बाइसेक्ट बस नहीं करते, उसके एंगल्स भी क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये कंडीशन आपकी क्या है, फॉल्स है। क्या है ये, फॉल्स है। ठीक है, अब यहां पर है क्वाड्रिलेटरल हैविंग 3 राइट एंगल्स। अगर क्वाड्रिलेटरल के 3 राइट एंगल्स क्या है, 3 राइट एंगल्स है, यानी कि 90 डिग्री के हैं तीनों एंगल्स, तो मस्ट बी अ रेक्टेंगल, तो वो रेक्टेंगल ही होगा। तो अगर 3 रेक्टेंगल, अगर हम देखें तो 3 अगर राइट एंगल हैं, ठीक है, अगर 3 90 डिग्री के हैं तो चौथा अपने आप निकल आएगा। देखो, अगर आप देखो 3 अगर 90 डिग्री के हैं, ठीक है, तो सीधी सी बात है चौथा तो अपने आप निकल ही आएगा, वो भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है आपका 360 डिग्री होता है। तो अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में क्या प्रॉपर्टी होती है कि आपको चारों ही साइड्स क्या होते हैं, चारों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है आपका, ट्रू है। अब यहाँ पर है अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब एक क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मस्ट बी अ पैरेललोग्राम। अब उसके डायगोनल क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि वो पैरेललोग्राम ही है। ठीक है, तो ये भी आपका ट्रू है। अब यहाँ पर है क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। एक क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ईच अदर मस्ट बी अ रोम्बस। परपेंडिकुलर तो नहीं होते, ठीक है, पैरेलल होते हैं, परपेंडिकुलर तो होते नहीं है। ठीक है, पैरेलल होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, ठीक है, और इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर बोल रहा है, ठीक है, यानी कि ये रोम्बस हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, अब चलो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर बोल रहा है क्वाड्रिलेटरल इन विच द ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल मस्ट बी अ पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो वो पैरेललोग्राम होता है। तो सीधी सी बात है, ऑपोजिट एंगल एडजेसेंट एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो वो पैरेललोग्राम होता है, यानी कि ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पर क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके क्या होते हैं, जिसके सारे ही एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो वो क्या होता है, वो आपका रेक्टेंगल होता है। तो सीधी सी बात है, अगर सारे एंगल्स इक्वल हैं यानी कि वो रेक्टेंगल ही है। अब यहां पर है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर पैरेललोग्राम। ठीक है, यहां पर बोल रहा है कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जिसकी क्या होती हैं, जिसकी क्या होती हैं, जिसकी सेम लेंथ होती है, सेम लेंथ होती है, बट क्या होता है, वो नॉन पैरेललोग्राम होता है, यानी कि 7th वाला आपका क्या होगा, वो फॉल्स होगा। क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, तो बच्चों ये टॉपिक आपका यहीं पे खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और उसमें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो आई क्लासेस के लिए, आई के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मेरिट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, विद हाई क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।